अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। अच्छा, तो रेनो ने लॉन्च किया है रेनो 12F। अब इसमें कन्फ्यूज़न बहुत हुई पड़ी है कि मतलब कुछ रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि 95 का आया है। अगर मैं वेबसाइट वगैरह पे देख रहा हूँ जहाँ सेल लगी पड़ी है वहाँ पे ये 70 का बिक रहा है। और कहीं कह रहे हैं 5G वेरिएंट आया है तो कहीं कह रहे हैं 4G वेरिएंट आया है। खैर बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, तो दोनों चीज़ों को हम ध्यान में रख के आज बात करेंगे। और एक चीज़ और कि अगर मैं प्राइस वगैरह बताता भी हूँ ना कि ये 70 के आसपास है, ये इतने के आसपास है, तो यार उससे 3-4 हज़ार ऊपर नीचे ही रोक सकता करो। ये मैंने कई बार देखा है कि मैं प्राइस कुछ बता देता हूँ, वो कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं नहीं गलत प्राइस बता दिया, ये वाला इतने का ये इतने का। क्योंकि शॉपकीपर ने अपना मार्जिन रखना होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप डील करते हैं शॉपकीपर को। तो इसीलिए थोड़ा सा ना 4-5 हज़ार का ऊपर नीचे बैलेंस रख के चला करें। खैर सबसे पहले बॉक्स में देख लें तो हमें एक केस मिलता है। इस बार ये सिलिकॉन केस नहीं है, ये रबड़ केस है कि मतलब जो क्वालिटी वगैरह ना अच्छी है, अगर हम बाहर से बाय वगैरह करेंगे तो 700-800 हज़ार रुपये का तो मिल ही जाता है। तो एक अच्छा केस दिया गया है और जिस कलर के साथ फ़ोन आता है उसी कलर का ही केस मिल रहा है आपको। तो अच्छा, एक लुक वगैरह अच्छी आती है, मतलब फील सही लगती है। 45 वाट का चार्जर मिल जाता है बॉक्स में और टाइप ए टू टाइप सी की केबल मिल जाती है। अब मोबाइल पे आ जाए तो बैक पे देखें तो सबसे पहले तो आपको कैमरा मॉड्यूल नजर आए जो कि राउंड शेप में लगाया गया है। अब इसकी लुक जो है वो प्रेफर है पर्सन टू पर्सन, मुझे देखे तो मुझे तो कोई खास नहीं लगी है। आप क्या, आपके ऊपर डिपेंड करता है अच्छी लगी या नहीं लगी है। यह राउंड शेप के अंदर एक रिंग लाइट दी गई है तो वो भी एक बस शशका है, कुछ खास नहीं। और बैक पे मटेरियल देखें तो मैट फिनिश है बैक पे और साइड जो है प्लास्टिक वगैरह है। अब टॉप पे आ जाए तो एक माइक और एक स्पीकर दिया गया है, तो खैर सही समझ रहे हैं आप, डबल स्पीकर दिए गए हैं उसमें, खैर इस पे भी आते हैं हम। और लेफ्ट साइड पे देखें तो कुछ भी नहीं है, खाली है, सन्नाटा है। तो जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सिम ट्रे बैक साइड पे मतलब डाउन पे दी गई है और बिल्कुल सिम ट्रे के साथ ही माइक्रोफोन दिया गया है। ठीक है, तो जब आप ओपन करेंगे ना तो ख्याल रखिएगा माइक्रोफोन में ना लगा दें पिन, मतलब खत्म हो जाए, बहरा हो जाए आपका मोबाइल, इस चीज़ का ख्याल कर लीजिएगा। और एक टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है और एक स्पीकर मिल जाता है। अब स्पीकर तो इसके लाउड है, अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छे। रेनो 11F में सिंगल स्पीकर था, खैर उसका भी बहुत लाउड था स्पीकर, और इसमें डबल दिए गए हैं तो स्पीकर अच्छा है, लाउडनेस वगैरह बहुत अच्छी है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर आप म्यूजिक वगैरह वीडियो वगैरह देखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। ओप्पो कह रहा है कि इस मोबाइल में आर्मर्ड ग्रेड की प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि टूटेगा नहीं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, बहुत मार्केटिंग वगैरह हो रही है ऐसे मोबाइलों को लेके, कहीं अखरोट तोड़े जा रहे हैं, कहीं क्या सीन हो रहे हैं। आप देखो यार, यूज़र है उसने मोबाइल चलाने के लिए लेना है या कि अखरोट तोड़ने के लिए लेना है, मुझे पहले ये बताओ। है ये यूज़र मोबाइल लेगा कि भाई मैं इसको फेंक के देखूंगा इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। इतना तो दूसरे मोबाइल भी चल जाते हैं, उनका भी इतना कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, जिस हिसाब से वो टूटते हैं इस हिसाब से तो इसने भी टूट जाना है। ठीक है ना, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का कि भाई ड्यूरेबिलिटी इतनी दी गई है कि भाई पैसे हमने इतने लगा दिए और ड्यूरेबिलिटी दे रहे हैं आपको, परफॉर्मेंस ख़त्म है। वो वहाँ पे आते हैं खैर बाद में। अब बाकी मैं तो यही कहूँगा यार, ये जो प्रमोशन वगैरह की प्रमोशन वीडियो चल रही है ना, इसको देख के मोबाइल फ़ोन कोई भी हो, ओप्पो कोई भी ब्रांड का हो, अभी ये यहाँ पे आएंगे। खैर मैंने तो पहले ही बनाई थी वीडियो के इंडिया में चल रहा था ये जो सीन स्टार्ट हुआ है, तो वीडियो तो मेरी पहले ही बन चुकी थी इस चीज़ के ऊपर। अभी शायद लोग बना रहे हैं कि भाई रिव्यूअर्स ये कर रहे हैं वे कर रहे हैं, लेकिन इसको देख के ना लो यार, सीधी सी बात है। आप परफॉर्मेंस देखो और चीज़ें देखो, संभाल के मोबाइल तो आपने रखना ही रखना है। ये तो नहीं ना कि मोबाइल पटकते फिरोगे आप लेके कि भाई आर्मर ग्रेड है मोबाइल, जहाँ मर्जी मार दो, किसी के सिर में मार दो, लड़ाई होगी, तो यूँ नहीं होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह भी और चीज़ें भी देखनी चाहिए। खैर IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग दी गई है इसमें। अच्छा, जो रेनो 11F था ना उसमें IP65 की रेटिंग दी गई थी और इसमें IP64 की। और इसका यही है कि बस हल्के फुल्के बारिश वगैरह में, छींटे वगैरह में बचत हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लेके घूमते ही रहे कि बच जाएगा। एहतियात फिर भी करिएगा, क्योंकि इसका पता क्या सीन होता है कि अगर पानी अंदर चला गया ना तो उसकी वारंटी वगैरह नहीं देते हैं ये, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ज़रा कि मतलब आपका क्लेम हो जाएगा, वारंटी है इस चीज़ की, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता आपको, ये थोड़ा ध्यान रखना। डिस्प्ले की बात करें तो 1080p AMOLED डिस्प्ले दी गई है इसमें, जिसके साथ के 120 हर्ट्ज मिल रहा है आपको और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा फास्ट है, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला आपको। लेकिन जो 120 हर्ट्ज है ना, अच्छा यार मैंने ओप्पो में अब नोटिस किया कि जो इसका 120 हर्ट्ज भी है ना, इतना कोई स्मूथ नहीं है इसके UI वगैरह का। हालांकि ओप्पो का UI बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं खुद तो रेनो 11F यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो यार लेकिन वो स्मूथनेस वगैरह वो नहीं फील होती है इसमें। पता नहीं क्या सीन है इसका, शायद अगली अपडेट में कोई एंड्रॉइड 15 में, ColorOS 15 में कुछ कर देंगे। फिलहाल अभी तक तो वो स्मूथनेस नहीं है कि जो सैमसंग के UI में है ना। हालांकि मैं सैमसंग यूज़र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो तारीफ करनी बनती है कि उनके जो UI में जो स्मूथनेस होती है ना, वो नहीं है इस। बाकी ओवरऑल UI ओप्पो का ColorOS बहुत अच्छा है, उसके खैर भी बात करेंगे। अब इसमें वाइड वन L1 की सपोर्ट भी दी गई है, तो OTT प्लेटफॉर्म पे आप फुल HD में देख सकते हैं वीडियोस वगैरह। और ब्राइटनेस की बात कर ले तो 2100 की पीक ब्राइटनेस दी गई है और 1200 की HBM दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक मार्केट गिमिक आ जाती है कि ये आपको बताते हैं कि 2100 की पीक ब्राइटनेस है, मतलब फुल ब्राइट होगा, बाहर जाके यूज करेंगे तो कोई इशू नहीं होने वाला। या पीक ब्राइटनेस जब बात करते हैं ना, तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि ब्रांड जो है ना वो आपके साथ गेम खेल रहा है। वो इस तरह की जो पीक ब्राइटनेस होती है ना, वो ये होती है कि डिस्प्ले का कोई भी हिस्सा ना कुछ सेकंड के लिए, कुछ वक्त के लिए ना
इतनी ब्राइटनेस पे जा सकता है, पूरी डिस्प्ले नहीं हो जाएगी पीक पे, कोई थोड़ा सा डॉट्स वगैरह कुछ छोटा सा हिस्सा जा सकता है बस। जो असल ब्राइटनेस होती है वो होती है HBM हाई ब्राइटनेस मोड, वो है इसका 1200 जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको आउटडोर में कोई इशू नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा आगे से मोबाइल लेने से पहले कि कोई आपको रिव्यूअर भी है या शॉपकीपर भी है या ब्रांड भी है आपको 2100 की पीक ब्राइटनेस, तो वो कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना, याद। और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात कर ले तो असाई ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है कि जो कि रेनो ओप्पो तो कह रहा है कि बहुत ड्यूरेबल है, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ध्यान फिर भी आपने रखना है, जो सी मर्जी प्रोटेक्शन मिल जाए, मोबाइल आपका है, पैसे आपके लगे हैं, उन्होंने पैसे आपको देने नहीं है कि अगर टूट गया तो, ठीक है, तो बचाओ आपने करना है। तो बाकी खैर प्रोटेक्शन है तो अच्छी चीज़ है, बुराई तो। सॉफ्टवेयर को देखें तो ColorOS 14 के साथ आता है जो कि Android 14 पे बेस है। अच्छा, ColorOS का मैंने वैसे ही पहले आपको बताया कि काफ़ी अच्छा UI है, ठीक है, इसमें तरह तरह के आपको फंक्शन मिल जाते हैं, फाइल डॉक मिल जाता है, 300% 200% वॉल्यूम बूस्टर मिल जाता है। खैर वो यूज़ तो होता है 5-10% ही ऑप्टिमाइज़ करता है, उसका भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काम का चले है, एक फीचर है तो अच्छा है। तो मतलब काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन वही एक ही इशू मुझे लगा ColorOS 14 में कि यार जो स्मूथनेस वगैरह है ना वो इतनी नहीं है, पता नहीं क्या इशू है, पता नहीं। Reno 11F में मेरे ये इशू आ रहा है, ये पहले हालांकि मैंने Reno 5 का यूज़ किया हुआ है, उसमें इतना इशू नहीं था, जो Reno 11F में आ रहा है 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है, उसके हिसाब से स्मूथनेस तो हो ना। अब वो स्क्रॉलिंग में फिर भी थोड़ी बहुत ठीक लगती है, लेकिन इतना नहीं कि वो 120 हर्ट्ज हम मान ले, सीधा लगता है जैसे 90 हर्ट्ज पे चल रही है, तो शायद अपडेट से ये ठीक हाल है। बाकी खैर जो ओवरऑल UI का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा है, आपको कोई इशू नहीं आने वाला, बग्स वगैरह एरर वगैरह इतने खास नहीं है ही नहीं ज़्यादातर। अच्छा, कैमरा के डिपार्टमेंट को देखें तो बैक पे मिल रहा है 3 कैमरा सेटअप आपको, एक 50 मेगापिक्सल है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, जिसके ऊपर बात करनी नहीं है हमने। और फ्रंट पे आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अच्छा, बैक पे बात करें तो OIS दी गई है, ठीक है, लेकिन वो जो OIS है ना सिर्फ फोटो में काम करती है, वीडियो में काम नहीं करती है, तो ये भी एक गिमिक है कि हमने OIS दे दी है, कोई OS वगैरह नहीं दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम 1080p 60 FPS बैक या 1080p 30 FPS। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि 1080p 60 या 1080p 30, वो इस तरह के यार कंफ्यूजन फैली हुई है मार्केट में। कोई कह रहा है कि 6300 डायमेंसिटी के साथ प्रोसेसर के साथ आया है मोबाइल, कोई कह रहा है कि स्नैपड्रैगन के 685 के साथ आया है। अगर तो 685 के साथ आया है फिर मुझे लग रहा है कि 1080p 30 FPS मैक्सिमम सपोर्ट करेगा। अगर डायमेंसिटी के साथ आया है फिर उम्मीद है 1080p 60 FPS पे जा सकता है, ठीक है। तो ये लेने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस प्रोसेसर के साथ आया, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सी अजीब सी चीज़ चल रही है इस मोबाइल के साथ, पता नहीं मार्केटिंग कैसी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे ओप्पो का ब्लंडर ही हो गया है कि जो Reno 11F था वो ज़्यादा बेस्ट है Reno 12F से, और स्पेसिफिकेशन में भी हर तरीके से एक अजीब सा ही सीन बना दिया ओप्पो ने, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये। खैर, फ्रंट पे आ जाए तो फ्रंट पे भी आपको 1080p 30 FPS मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। आप वीडियो की क्वालिटी वगैरह देख लें तो ओप्पो की बहुत अच्छी है, एल्गोरिथम ओप्पो का बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप लाइट इसको बहुत अच्छी देंगे तो, ठीक है। नाइट में इतना कोई खास नहीं है, ओके ही है, ठीक है, पिक्चर्स में फिर भी ठीक है। और अल्ट्रा वाइड भी ओप्पो का अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 10 मेगापिक्सल पे तो ओप्पो आ ही जाए, 8 मेगापिक्सल ठीक है, लेकिन वो इतना नहीं होता है यार, कोई 1080p पे वो चलता है, ठीक है। कोई थोड़ा जोर लगा के 10 मेगापिक्सल पे अगर आ जाए तो बेहतर हो जाएगा, क्वालिटी वगैरह थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। बाकी ओवरऑल जो लुक वगैरह फील वगैरह है वीडियो वगैरह की अच्छी है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, राइट आफ्टर क्लिक की पिक्चर्स भी हों, तो वो इसका इशू नहीं है आप। अच्छा, इसमें कुछ AI के फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि AI इरेजर, जो कि अब ओप्पो के ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में आई गया जिनमें Android 14 है। उसमें अब यही होता है कि बैकग्राउंड पे अगर कोई चीज़ है आप उसको रिमूव कर सकते हैं कि आपकी पिक्चर सुकून से। और ये जो AI इरेजर है ना बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है Reno 11F में। ये फीचर अगर तो आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर अच्छे फोटोग्राफर की, आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप पब्लिक में जाके पिक्चर्स वगैरह भी खींचते हैं, तो ये फीचर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। उसके साथ 360 डिग्री एंटीना वगैरह मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इस पे मैं बात करूंगा कि Reno 11F में भी इन्होंने यही कहा था कि 360 डिग्री एंटीना है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि उसकी जो वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी डाउनग्रेड लगती है कभी कभार। बाकी और जो नेट की स्पीड है वो बहुत अच्छी होती है, और ये में भी शायद सर्विस प्रोवाइडर का भी इशू हो सकता है कि शायद सर्विस प्रोवाइडर ही ऐसा कर रहा हो। तो बाकी ओके है इस चीज़ में। और परफॉर्मेंस पे आ जाए तो यार वही इशू चल रहा है कि मतलब अगर तो ये डायमेंसिटी 6300 के साथ आता है तो ये 5G होगा, अगर ये 685 के साथ आता है स्नैपड्रैगन तो ये 4G होगा। और दोनों में ये जो गेमिंग वगैरह एक्सपीरियंस है आपको 45 FPS तक करा देगा, कोई खास गेमिंग वैसे दोनों वैसे किसी के साथ भी आ जाएगा, कोई खास नहीं करवाने वाला आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर 6300 के साथ आता है तो जो इसका एंटूटू स्कोर है वो 5 लाख 4.5 लाख के आसपास आ जाएगा, और जो 685 है वो 4 लाख के अंडर है, तो वो ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल ठीक है।
और एक और जगह यहाँ पे Reno 11F से डाउनग्रेड किया गया है, वो स्टोरेज UFS 2.2 दी गई है, जो कि 256 GB के साथ ये आता है। तो स्पीड तो UFS 2.2 की भी ठीक है, ओके ही है, लेकिन Reno 11F में 3.1 दी गई थी तो वो ज़्यादा बेहतर थी। तो 2.2 भी ठीक ठाक है, इतना नहीं मैं कहूँगा आपको भी बहुत बेकार सी है, ऐसी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। स्पीड ये भी अच्छी है, लेकिन 3.1 से डाउनग्रेड है, वो तो है जो है वो है। और लास्ट में 45 वाट की चार्जिंग और 5000 mAh का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो ये जो प्रोसेसर है इसके साथ लगाए गए हैं, तो इससे ही आपका एक दिन से सुकून से निकाल देगा, इतना आपको टेंशन नहीं होने वाली। चार्जिंग स्पीड वगैरह कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है। हालांकि Reno 11F में 67 वाट की चार्जिंग दी गई थी और इसमें 45 वाट की। अब कुछ कह नहीं सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये 70,000 में ही आया है। पाकिस्तान में जो कुछ रिव्यूअर्स हैं उनसे शायद गलती हुई है, जो 95,000 वो बता रहे हैं इसकी प्राइस 70,000 के अगर ये प्राइस में शायद आया है। और अगर तो ये 70,000 के प्राइस में आया है तो मेरा मशवरा तो ये, अगर आप ये लेना चाह रहे हैं तो कुछ पैसे और लगा के 5-10 हज़ार और लगा के ना Realme 12 Plus 5G ले लेना, वो बहुत बेहतर है इससे, ठीक है। आपको सुकून रहेगा उसमें इसकी निस्बत, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है, जो दिल करे वही ले लें। बाकी कैसी लगी है वीडियो बता दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।